हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट से अपन आज लोग स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या था। क्वेश्चन नंबर सी था कि अपन को सीपी दे रखा था 25,000, लॉस परसेंटेज था 15%, निकालना क्या था, एसपी फाइंड करना था। तो वही वाली बात कि लॉस परसेंटेज 15% दे रखा है। सबसे पहले अपन परसेंटेज को उठाएंगे तो 15/100। अब अपन ऊपर नीचे कट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब तक लोएस्ट टर्म नहीं बन जाए। तो 3/20 अब नहीं कटेंगे क्योंकि 3 प्राइम नंबर आ गया। अब हमेशा मैंने बताया, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि नीचे वाले नंबर को हम लोग सीपी मानते हैं। तो सीपी यहाँ से 20, अच्छा एल परसेंटेज का फॉर्मूला भी तो यही होता था, एल अपॉन में सीपी। तो नीचे वाला सीपी तो लॉस कितने का हो रहा है, 3 का। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सीपी अपन ने 20 माना, लॉस है हमारे पास 3 रुपीज़ का। तो एस पे कितना होगा, 17। एस पे 17 ही तो होगा क्योंकि 3 का लॉस हो गया हमें। तो रामपाल मेथड जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखो ऊपर और जिसकी निकालनी है उससे करते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो एस सी पी की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में ये, और निकालनी है एस पी की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आया, 21250 इक्वल टू एस पी। अब ये देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात है कि आज की बात, चाहे आपको सी पी की वैल्यू निकालनी हो फिर एस पी की वैल्यू निकालनी हो, रामपाल मेथड ऑलवेज यूज। यानी देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको सी पी की वैल्यू निकालनी हो या एस पी की वैल्यू निकालनी हो, रामपाल मेथड हमेशा यूज होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि एस पी दे रखा था आपको 15,000, पी परसेंटेज दे रखा था 20% और फाइंड करना था सी पी। अब वही वाली बात कि परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 यानी 1/5, नीचे वाले को सी पी मानते हैं। और हाँ, जब प्रॉफिट हो तो एस पी इक्वल टू होता है सी पी प्लस पी, यानी प्रॉफिट में प्लस ऐड करते हैं। और एस पी हो तो सी पी माइनस एल। अरे कॉमन सेंस की बात है कि प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि सी पी से तो बड़ा ही होगा अगर प्रॉफिट होगा तो एस पी। और माइनस क्यों करेंगे लॉस में, क्योंकि सी पी से छोटी वैल्यू तो आएगी लॉस में। अरे लॉस कब होगा, जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा तभी तो तुम्हें लॉस होगा। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है कि जब प्रॉफिट हो तो प्लस पी कर दो और लॉस हो तो माइनस एल कर दो, यहाँ पे एस पी। तो यही था, प्रॉफिट हुआ तो +1 किया तो 6 और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो वही रामपाल मेथड इसमें भी कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखो ऊपर और जिसकी निकालनी है उससे कर दो मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा आएगा 12,500। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो सेम इसी के मेथड पे था, तो मैंने सोचा बच्चे कर लेंगे, बहुत आसान था। अब सी वाले पार्ट पे देखते हैं। एस पी था 42,800, लॉस परसेंटेज था 13% और फाइंड करना था सी पी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या था, लॉस परसेंटेज हमारे पास क्या 13%, वही वाली बात 13/100 फ्रैक्शन में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। अब नीचे वाले को ऑलवेज सी पी मानते हैं, लॉस है आपके पास, लॉस परसेंटेज है तो ऊपर लॉस होगा। अब ये देखो मैंने इधर लिखा भी है कि सी पी, सो लॉस कितने का हो रहा है 13 का, क्योंकि कट नहीं रहा, प्राइम नंबर था तो डायरेक्ट अपन ने मान लिया। तो एस पे कितने का होगा 87, लॉस में माइनस करते हैं। तो वी नाउ डेट बाय रामपाल मेथड कि 42,800 किसकी वैल्यू थी, ये 87 यानी एस पी की वैल्यू थी। अब के बाद निकालनी किसकी है, सी पी की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 4915.40 आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी में चलते हैं। एस पी अब के बार गिवन है गेन। अच्छा बेटा, गेन को ही अपन प्रॉफिट परसेंटेज मानते हैं, यानी वो प्रॉफिट ही होता है। कितना दे रखा है 12%, फाइंड करना है सी पी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी परसेंटेज क्या था 12%, 12 यानी 12/100। तो जो लोएस्ट टर्म यानी कटता है जितना काटो, तो 3/25, नीचे वाले को हमेशा सी पी। अब की बार प्रॉफिट परसेंटेज था तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा 3rd। तो ये देखो सी पी 25 में प्रॉफिट हुआ 3 का, तो एस पे कितना होगा 28। तो 16,000 किसकी वैल्यू थी 28 की, मल्टीप्लाई 25
तो आंसर आएगा 14285.71 अकॉर्डिंग द रामपाल मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नया कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि टू टीवी सेट जिनके सीपी क्या दे रखे हैं, आपको सीपी दे रखे हैं इनके इक्वल है, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या इक्वल है। आपने 2 टीवी सेट खरीदा, मार्केट में गए और 2 टीवी आपने खरीदे, दोनों किस पे खरीदे, समान रुपीज़ पे बाई किया, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, सेम है, इक्वल। ये देखो मैंने यहाँ पे बराबर लिख रखा है। एक पे कितना प्रॉफिट कमाया आपने कि 20% है, और दूसरे पे प्रॉफिट कितना गिवन है 10% है। और क्वेश्चन में क्या देखा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंस ऑफ ईच टीवी सेलिंग प्राइस 1500, तो फाइंड द सीपी, यानी प्रत्येक टीवी का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 1500, तो फाइंड क्या करना है सीपी। तो जब भी क्वेश्चन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे समझना, जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस या मोर कम या ज़्यादा आए तो हम ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनका अंतर या डिफरेंस लेते हैं। ये लोग, अब ये बात आप मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस आ जाए या मोर आ जाए क्वेश्चन में, डिफरेंस या मोर की बात हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनका अंतर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, पी परसेंटेज क्या था 20%, सेकेंड में पी परसेंटेज क्या था 10%, तो फर्स्ट को अपन परसेंटेज हटाएंगे तो 20/100 1/5 सीपी। तो अच्छा, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना ही लिख रखा है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।